ओके, रेडी? क्या हम तैयार हैं? ओके, ओके। अभी किसका विश्वास है? आपके पर किसका विश्वास है? वो भैया ने बोला ना, हमारे अंदर जैसे उनका आत्मा दिया था वैसे भी हमारे अंदर उनका विश्वास भी दिया है। जो कार्य करता है उसकी विश्वास है. ஓகே, ஸோ நம்மக்கிட்ட எப்படி அவரோட ஆவியை கொடுத்தாரோ அதே மாதிரி அவரோடைய விசுவாசத்தையும் வச்சிருக்கார். जैसे हमारे को प्रभु ने उनकी आत्मा जैसा दिया था वैसे ही उनका विश्वास भी प्रभु ने हमें दिया है. ஹல்லேலூயா, हालेलुया. எத்தனை பேர் உங்க பிள்ளைய காசு கொடுக்காம கடைக்கு அனுப்புவீங்க? காசு கொடுக்காம எத்தனை பேர் கடைக்கு அனுப்புவீங்க? और कितने लोग ऐसे होंगे कि बिना पैसे दिए दुकान पे भेजोगे? अपने बच्चों को दुकान पर कुछ खरीदने के लिए बिना पैसे दे बिना पैसे दिए कितने लोग अपने बच्चों को दुकान में भेजोगे? हालेलूया, हालेलुया. कोई है ऐसे? நீங்க காசு கொடுக்காம ஒரு பிள்ளைய ஒரு கடைக்கு அனுப்ப மாட்டீங்கன்னா, अगर आप बिना पैसे दिए आपके बच्चों को अगर दुकान में नहीं भेजोगे तो போய் ஒரு இந்த பூமியில ஒரு 80-90 வருஷம் வாழ்ந்துட்டு வாடா தம்பின்னு சொல்லி விசுவாசம் கொடுக்காம ஒருத்தர் அனுப்புனாருன்னா அவர் அப்பாவா? और अगर बोलेगा कि ये पृथ्वी में जाके 70 या 80 साल जाके जी के आ और अपना विश्वास नहीं देंगे तो क्या वो पिता है क्या? புரியுதா? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? விசுவாசம் இல்லைன்னா வாழ்க்கையே இல்ல, பைபிள் சொல்லுதா? क्योंकि वचन कहता है अगर विश्वास नहीं है तो जीवन नहीं है. ரைட்? காசு இல்லைன்னா கடைக்கு போவாங்களா? अगर पैसा नहीं है तो क्या पैसा दुकान पे जाओगे? காசு கொடுக்க வேண்டியது யாரோட வேலை? और पैसा देना किसका काम है? அப்பா அம்மாவோட வேலை. और अब माता पिता का काम है. செய்றாங்களா? कर रहे हैं ना? நீங்களே செய்றீங்கன்னா, अगर आप ही ऐसा करते हो तो உங்களை இந்த பூமியில படைச்ச இங்க வாழ வச்சிருக்கிற ஆண்டவர் விசுவாசம் கொடுக்காம இருப்பாரா? अगर आपको यहाँ पर जो जीने के लिए जो भेजे हैं वो प्रभु क्या बिना विश्वास के आपको भेजे होंगे क्या? இயேசு கிறிஸ்து பூமியில வாழும்போது எவ்வளவு விசுவாசம் கொடுத்தாரோ அதே அளவு விசுவாசத்தை உங்களுக்குள்ளேயும் கொடுத்திருக்கார். और जब मसीह जो इस पृथ्वी में जब जी रहे थे उनको जितना विश्वास दिया गया है उतना ही विश्वास आपको भी दिया गया है. அதே ஆவியையும் உங்களுக்குள்ள और கொடுத்திருக்கார். वही आत्मा भी आपको दिया है. அவர் எப்படி நடந்தாரு, இந்த ஆவி என்னெல்லாம் செய்யும் அப்படிங்கறத படிக்கிறதுக்கு ஒரு புத்தகத்தையும் கொடுத்துட்டாரு. और ये उन्होंने कैसा चला, ये आत्मा क्या क्या करेगा करके बताने के लिए एक पुस्तक भी आपको दिया गया है. நம்ம என்ன செய்யணும்? और आपको क्या करना है? அதை எடுத்து செலவு பண்ணணும். और उसको लेके आपको खर्चा करना है. காசு செலவு பண்றது கஷ்டமா? और पैसा खर्चा करना कोई कठिन बात है क्या? அந்த வேலையை தான் யார் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. और वही काम उन्होंने आसान काम ही उन्होंने हमें दिया है. நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிட்டோம்? हमें क्या लगता है? எனக்கு அந்த இது வர மாட்டேங்குது பிரதர், நான் எப்பயுமே உம்மனு தான் இருப்பேன். और मुझे क्या ऐसा वो एक लीडिंग आता नहीं है, वो एक प्रेरित नहीं हो रहा हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही बैठे रहूंगा. ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? இந்த வானத்தையும் பூமியையும் படைச்சு நடத்துற அந்த ஆவி உனக்குள்ள இருக்குங்கிறாரு. और जो आकाश और पृथ्वी बनाया वही आत्मा तेरे अंदर है ऐसा कहते हैं. நம்ம என்ன சொல்றோம்? और हम क्या बोलते हैं? அப்படியே அரதுக்கத்திலேயே நடக்கிறது. और आधा नींद में ही हम चलते हैं. Like you know, you have no spirit, nothing. क्योंकि आत्मा नहीं है, कुछ नहीं है. But you have the spirit of God. लेकिन आपके अंदर प्रभु का आत्मा है. And you have the faith of God. और तू वहाँ परमेश्वर का वचन है. Faith of God. உங்களுக்குள்ள அவருடைய விசுவாசத்தை கொடுத்திருக்காரு. और तेरे अंदर उनका विश्वास दिया गया है. अब थोड़ा हिम्मत लेके इसको खर्चा करो. हालेलुया, हालेलुया. அவ்வளவுதான். அந்த தைரியம் தான் வேணும். और वही प्रोत्साहन आपको चाहिए. அந்த தைரியத்துக்காக தான் இவ்வளவு பிரசங்கம் பண்றது. और वो धैर्य लाने के लिए ही इतना हम प्रचार कर रहे हैं. புரியுதா? समझ रहे हो? கும்பகர்ணனை படுத்து கிடப்பான் பாத்தீங்களா? और कुंभकर्ण जो है वो सोता रहता है. அந்த கதை தெரியுமா உங்களுக்கு? और क्या आप वो जानते हो, आपको कथा जानते हो? அவன் எந்திரிச்சானா அவ்வளவுதான், எவனும் நிக்க முடியாது. और वो अगर उड़ जाएगा तो कोई उसके सामने खड़ा नहीं रह पाता. ஆனா என்ன பண்றது, அவன் எந்திரிக்க மாட்டான். लेकिन क्या करे, वो जल्दी उठेगा नहीं. ரைட்?
அது மாதிரி தான் நம்ம எல்லாரும் நம்மளை மாதிரி பலசாலி, நம்மளை மாதிரி பெரிய ஆளு, நம்மளை மாதிரி ஞானவானு, நம்மளை மாதிரி ஆவி உள்ளவன், நம்மளை மாதிரி விசுவாசம் உள்ளவன் உலகத்திலேயே கிடையாது. और अपने जैसा बलशाली, प्रभावशाली और बलवान क्या कोई भी यह जगत में नहीं है. நம்மளை விட பெரிய ஆள் ஒருத்தர் இருக்கிறாருன்னா அவர் படைச்ச கடவுள் ஒருத்தர் தான். अगर हमसे कोई बड़ा श्रेष्ठ है तो हमें बनाना वाला परमेश्वर ही है. அவரே பூமியில வரும்போது சொல்லிட்டாரு, और वही जब पृथ्वी में आए तो उन्होंने कहा, என்னை விட பெரிய வேலை செய்வீங்கடான்னு. और तू उन्होंने कहा कि मेरे से अधिक बड़ा कार्य करेगा. கோ ஹெய்ர்ஸ்ன்றாரு, உடன் சுதந்திரவாளிகள்ன்றாரு. और तू मेरे को हायर्स बोल दिया, मेरे साथ रहने वाले लोग बोल दिया. அவர் நம்மள அவரை விட கீழே பார்க்கல, அவருக்கு ஈக்குவலா தான் அவர் பார்க்கறாரு, வச்சிருக்காரு. और वो हमें उनसे नीचे नहीं देखते, लेकिन उनके सहभागिता करके हमें देखते हैं, समानता में देखते हैं. சரியா? ஆனா நம்மளை விட பெரிய ஆள் ஒருத்தர் உண்டுனா, நம்மளை விட பெரிய விசுவாசம் ஒருத்தருக்கு இருக்குன்னா, நம்மளை விட ஒருத்தரால் ஏதாவது கொஞ்சம் நிறைய செய்ய முடியும்னா அது படைச்ச கடவுள் ஒருத்தர் தான், வேற யாரும் இல்லை. और हमसे थोड़ा सा ज्यादा कोई कर सकता है तो वो सिर्फ हमें बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, और उनके अलावा और कोई नहीं है. हालेलुया. हालेलुया. பக்கத்துல இருக்கவங்க பார்த்து சொல்லுங்க, பெரிய ஆளியா நீங்க? तो तू बाजू में देख के बोल कि बड़ा आदमी है तू तो. जब भी दूसरों को मिलोगे, जब भी दूसरों को देखोगी, ऐसे मन से देखना. आमीन. और सोचो संगति कैसे रहेगी. आमीन. समझ में आ रहे हैं? நம்ம யாரை பார்த்தாலும், நம்ம ஃப்ரெண்டை பார்த்தாலும், நம்ம கூட எந்த பிரதர் சிஸ்டரை பார்த்தாலும் இதே மனசோட பார்க்கணும். அப்போ அவங்களுக்கு எவ்வளோ மரியாதை கொடுப்போம், அவங்கள எப்படி நடத்துவோம், அவங்க கூட எப்படி இருப்போம், அப்போ நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப்பு, நம்ம சர்ச்சு எப்படி இருக்கும். अगर कोई दोस्त को देखो या भाई बहन को देखो तो ऐसा सोचो कि बड़ा आदमी है, तो यही मन से आप देखो तो आप उनको कितना रिस्पेक्ट दोगे, कितना आदर करोगे. तो सोचो कलीसिया और बाकी सब किसे कैसे हो जाएगा. हालेलुया. हालेलुया. அவங்கள அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, अगर उनको वैसा देखोगे तो உங்களையும் அதே மாதிரி பார்க்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா போயிடும். और वैसे तो अपने आप को देखना भी तेरे लिए एक साधारण सी बात हो जाएगी. அவன் இது செய்ய மாட்டேங்கிறான், அவன் அது பண்ண மாட்டேங்கிறான், அவங்ககிட்ட இந்த குறை இருக்கு, அவன் அதை செய்யணும்னு நீ பேசிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால தான் உன்னை பற்றியும் உன் குறைய பற்றியே யோசிக்கிற, உன் மேன்மையை பற்றி யோசிக்க மாட்டேற. और जो है वो ऐसा नहीं करता है, वैसा नहीं करता, उसकी कमियों के बारे में तू बताते रहता है, इसलिए तू तेरे पास भी जो कमियां हैं उसके बारे में ही सोच रहा है. புரியுதா? समझ रहे हो? ஹalleluya. हालेलुया. நம்ம தான் பெரிய ஆளு, நம்மளோட பெரிய ஆள் யாரும் இல்லை. और मैं ही सबसे बड़ा हूँ और मेरे से अधिक बड़ा कोई नहीं है. हालेलुया. हालेलुया. हमसे हालेलुया. हम हालेलुया. ओके. नाउ 25 है ना, नंबर 25. 25 में क्या लिखा है? कुछ लोग बोलते हैं ये तो पीढ़ी का पूर्वजन का या तो श्राप है. श्राप है. मेरे पापा का था, मेरी எங்க தாத்தாக்கு இருந்தது, தாத்தாக்கு இருந்தது, தாத்தாக்கு இருந்தது, தாத்தாக்கு இருந்தது, அதனால எனக்கும் இருக்கும். और मेरे परदादा का दादा, उनका दादा, उन दादों को था, इसलिए उनको था, इसलिए मुझे भी रहेगा. நாங்க எல்லாருமே ஷார்ட் ஃபேமிலி. और हम जो है वो सब शॉर्ट फैमिली है हम लोग. நாங்க எல்லாரும் கருப்பா தான் இருப்போம். और हम सब काले ही रहते हैं. எங்களுக்கெல்லாம் ஒழுங்கா பேச வராது, நாங்க இப்படி தான் பேசுவோம், எங்க குடும்பமே இப்படி தான். और हम जो है अच्छी तरह से बात नहीं कर पाते क्योंकि हमारा परिवार ही वैसा है. அவங்கெல்லாம் அப்படி இருந்தனால நானும் அப்படி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. और सारे लोग वैसा है मेरे परिवार में. इधर सुनिए, ध्यान दिए. मैं सारे लोग ऐसा है, इसलिए मैं भी वैसा ही रहना है, इसका जरूरत नहीं है. கரெக்டா? सही है. உங்க தாத்தா பாட்டிலாம் எங்க வேலை செஞ்சு வெயில தானே வேலை செஞ்சாங்க, நீ எதுக்கு கவர்மெண்ட் வேலை வேணும்னு கேக்குற? क्योंकि तेरा दादा और दादी जो है वो बाहर धूप में काम करते थे, लेकिन तू तो सरकारी नौकरी में है ना. ரைட்டா? உலகத்துல இருக்கிறவனே எங்க அம்மா அப்பா வாழ்ந்த வாழ்க்கையோட நல்ல வாழ்க்கை வாழணும்னு தான் நினைக்கிறான். और जो या जगत में है, संसार में है, जो सोचता है कि माँ बाप जो जीवन जी रहे थे उससे अधिक अच्छा जीवन मैं जीऊंगा. அப்படிதானே? वैसा ही है ना. அப்ப எங்க அப்பாவுக்கு டயபிட்டிஸ் இருந்தா எனக்கும் டயபிட்டிஸ் இருக்கணும்னு என்ன சட்டம்? और जो मेरा पिता को अगर डायबिटीज था तो मुझे डायबिटीज होना ही है करके क्या व्यवस्था है क्या? புரியுதா உங்களுக்கு? நான் பைபிளுக்குள்ளே வரல, சாதாரண மனுஷன் மாதிரி பேசுறேன். और मैं बाइबल के बारे में नहीं, मैं साधारण मनुष्य जैसा ही मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ. அவர் சைக்கிள்ல போனாரு, ஆனா நீ கார்ல போகணும்னு ஆசைப்படுறல. और तो मेरा पिता जो है साइकिल में गए रहेंगे, लेकिन तू सोचता है ना कि मैं कार में जाऊं.
அவர் வியாதியில இருந்தாரு, நீ ஏன் ஆரோக்கியமா இருக்க கூடாது? वो उन्होंने वो बीमारी थे कि तू क्यों चंगाई में नहीं रहना चाहिए? பைபிள் உள்ளே வரல, வெளியில இருந்து சொல்றேன். अब मैं बाइबल में अंदर अभी तक आया नहीं, मैं बाइबल के बाहर से ही मैं एक साधारण व्यक्ति जैसा बोल रहा हूँ. விளங்குதா? समझ रहे हो? मेरी परिवार में मेरे पापा ऐसा था, मम्मा ऐसा था, उनकी ये बीमारी थी, उसकी ये बीमारी थी, इसीलिए मैं भी ये बीमार पड़ूंगा, ऐसे सोच क्यों रख रहे हूँ? हाँ, ओ उनको मतलब एक कारण है, ஒரு காரணம். சரி, நம்ம ஆமாங்க எங்கள் அப்பாவுக்கும் அப்படி தான் இருந்தது, இதாக இருந்தது, ஏதோ ஒன்று சொல்லிட்டு போயிடலாம்ல. क्योंकि ऐसा एक कंफर्ट जोन है कि अगर मेरे पिता को भी वैसा था, मेरे को भी ऐसा ही है, कैसा बोल के ऐसे ही एक्सक्यूज दे के आप जा सकते हो. ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து உள்ளே இருக்கிற அந்த பெரிய பலம், அந்த பவரை லேசாக செலவு பண்ணி, கொஞ்சம் அந்த ஃபெய்த்தை யூஸ் பண்ணி, கொஞ்சம் அந்த ஆவியை பயன்படுத்தி வெளியே போ அப்படி சொல்கிறதுக்கு தைரியம் இல்லாதனால, இது எங்கள் அம்மா அப்பா தாத்தாலாம் இப்படி தான், அப்போ நாங்களும் இப்படி தான். और अगर थोड़ा अधिकार करके वो आत्मा को खर्चा करते हुए अगर आप डांटते हुए उस प्रॉब्लम को बोलेंगे बाहर निकल दे, आप नहीं बोल रहे हो, इसलिए आप क्या कर रहे हो, ऐसे ही कुछ अनेक बातें बता रहे हो. समझ में आ रहे हैं? ஆனால் பைபிளில் இது அப்பா காலத்துலேருந்து வந்தது, அதனால இது வந்து பிள்ளைக்கும் அப்படி தான் இருக்கும்னு ஆண்டவர் சொல்லலை. और परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि तेरा माता पिता को जो रोग होगा जो वैसा ही तुझे भी होगा करके बाइबल में लिखा हुआ नहीं है. हालेलुया, हालेलुया. அதான் சொல்லுவாங்க, வசனம் ஸ்ட்ரைட்டா எடுப்பாங்க, இங்க பார் और वचनத்துல என்ன சொல்லி இருக்கு பார் அப்படினு காமிப்பாங்க. और कुछ लोग है लेकिन वचन निकाल के क्या दिखाएंगे, देखो आपको. ड्यूट्रोनॉमी 5:8 ல இருந்து 10 வரைக்கும் வாசிப்பாங்க. और व्यवस्थाविकरण 5 में 8 से लेके 10 तक उल्लेख पढ़ के सुनाएंगे. I am a holy father, அப்படி இப்படி நான் வந்து தகப்பனுடைய குறைகளை வந்து I will be inquiring the visiting the inquiry iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. என்னை யாரெல்லாம் விரோதிக்கிறாங்களோ அவங்களெல்லாம் என்னது 3ஆம் 4ஆம் தலைமுறை வரைக்கும் நான் என்னது விசாரிக்கிற கர்த்தரா இருக்கிறேன் அப்படினாங்க. கரெக்ட்டா கேக்குறீங்களா? और कुछ लोग जो है व्यवस्थाविकरण 5 और 8 से 10 लेके पढ़ेंगे और बताएंगे कि मैं दयालु परमेश्वर हूँ, लेकिन जो भी मेरे विरुद्ध काम करेंगे वो को जो है 3रा और 4था पीढ़ी तक मैं उसकी पूछताछ करूंगा. இவன் பண்ற தப்பெல்லாம் பண்ணிட்டு 10 பிள்ளைய பெத்து போட்டு போயிடுவான். और ये जो है सारी गलतियां करके 10 बच्चे पैदा करके निकल जाता है. பிறந்தது 10 அவன் பண்ண தப்புக்கு கடன் கட்டணுமா? எந்த ஒரு நியாயம் இது? और जो पैदा हुए 10 जो है वो उसके बाप के खर्च के लिए क्यों वो बलि चढ़े? இதுதான் கடவுளோட நியாயம்னு வேற சொல்றாங்க, அது பைபிள்ல எழுதி இருக்குன்னு வேற காமிக்கிறாங்க. और यही परमेश्वर का न्याय है और यही बाइबल में लिखा है करके उन्होंने कहा है. उसमें புரியுதா புரியலையா? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? வர ஆங்கிள் புரியல. இவன் என்னடா இவ்வளவு நேரம் பைபிள் தான் பேசிட்டு இருந்தான், இப்போ என்ன பைபிளுக்கு அகைன்ஸ்ட் வர மாதிரி இருக்குன்னு யோசிக்கிறீங்க. और अभी तक बाइबल के अनुसार वचन के अनुसार बोल रहे थे भाई, लेकिन अभी वचन के बाहर क्यों बोल रहे हैं, ऐसा सोच रहे हो आप? लॉजिकला இது இடிக்குதா இல்லையா? लॉजिकली ये आपको समझ में आ रहा है या फिर आपको मतलब थोड़ा अलग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? இவ்வளவு நல்ல ஆண்டவர் और ये अच्छा परमेश्वर, இவ்வளவு அவரை பத்தி நல்லதாவே பார்த்துட்டு இருந்தோம் और आज उनके बारे में हम अच्छा ही सीख रहे हैं. ஆனா அவர்தானே பைபிள்ல தானே எழுதி இருக்கு. और उनके बाइबल में ही तो लिखा है. எழுதி இருக்கா இல்லையா? लिखा है कि नहीं? ஒருத்தன் தப்பு பண்ணிட்டு செத்து போயிட்டான்னா அவன் பண்ண தப்ப அவன் பிள்ளைக்கு என்ன பண்ணுவேன், கேட்பேன், விசாரிப்பேன்னு எழுதி இருக்காருல்ல. अगर वहां पे लिखा हुआ है अगर कोई गलती करता है तो उसकी गलतियों की सजा जो है उसकी पीढ़ी और पीढ़ियों भुगतेगी, ऐसा लिखा हुआ है. அப்ப நான் வியாதியில இருக்கலாம்ல, எங்க அப்பாவோ யாரோ தப்பு பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம், அந்த தப்ப கடவுள் என்கிட்ட விசாரிக்கலாமா இல்லையா கேட்கலாம்ல, அதானே இந்த வசனம் சொல்லுது. और मेरा पिता जो है गलतियां किया और उसका जो सजा है या खामियां जो है परमेश्वर मेरे से गिनती में मांग रहे हैं. करेक्टा? सही है ना? ये बाइबल में लिखा है यार, सीधा सीधा लिखा है. अगर बीमार चंगा नहीं हो गए तो क्या बात है, छोड़ दो, तुम्हारे दादा बाबा कुछ तो किया होगा इसीलिए तुम ऐसा हो, वैसे जी लो, वैसे मर जाओ. बाइबल में है वचन, बीमार में जियो और मर जाओ. नहीं, अरे आप लोग मसीह के विरोध बोल रहे हो. तो वो वचन है, ये वचन तो फिर क्या बोल रहे हैं? मान लो, वचन मान लो, वचन की सामना मत करो, ये तो प्रभु की सामना हो जाएगा. अभी नया नियम है, ये पुराना नियम.
अच्छा, old thing has passed away, everything is new. That is it. ये जो लिखा था, ये पुराने नियम के जो लोग थे, वो मसीह के जुड़ पे नहीं थे, दूसरे एक कवनेंट में थे. பழைய ஏற்பாட்டில் வேற ஒரு கவனன்ட்ல இருந்தவங்க, மறுரூபம் ஆகாதவங்க, இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு டிசைபிள் சீஷர்கள் ஆகாதவங்க, அவருடைய ஆவியை கொண்டு நடக்காதவங்களுக்கு, அவருடைய விசுவாசத்தை கொண்டு நடக்காதவங்களுக்கு எழுதினது. और ये जो है ये जूना करार है, जहाँ पर जूना वाचा है, जहाँ पे जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अगुवाई नहीं हो रहे हैं, जो मसीह के साथ उनके चेले नहीं बने हैं, उनके लिए ये लिखा हुआ है. पर मैं तो उसकी चेला हूँ, मैं तो उसकी जीवन से जी रहा हूँ, मैं तो उसकी आत्मा से हूँ, मेरे अंदर तो उसका विश्वास है. हालेलुया. हालेलुया. ठीक है, तो इसका मतलब है ये मुझे नहीं फिट करेगा. तो इसका मत ठीक है. ஆனா அதிபுத்திசாலிங்க வருவாங்க, அவங்களுக்கு பதில் கொடுக்கிறதுக்காக ஒரு வசனம் இதுல வச்சிருக்கேன், அதையும் பார்த்துக்கோங்க. लेकिन कुछ लोग हैं फिर भी हमारे आके हमसे आके बात करेंगे, तो उनके लिए मैं एक वचन देता हूँ, देखिएगा. டியூட்ரானமி 7:8ல பாத்தீங்கன்னா கர்த்தர் வந்து 1000 வருஷங்களுக்கு இரக்கமுள்ளவராக இருக்கிறார் அப்படின்னு எழுதி. और व्यवस्थाविकरण 7 और 8 9 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है वो अनुग्रहित है, 100 पीढ़ियों के लिए, 1000 पीढ़ियों के लिए अनुग्रहित रहता है. அது தவிர நிறைய வசனங்கள் இருக்கு, ஆனா ஒரு முக்கியமான வசனம் எசேக்கியேல் 18:1ல இருந்து 4 வரைக்கும் இருக்கு. और एक महत्व का जो वचन जो है एसेकियल 18:1 से लेके 4 तक उसमें लिखा हुआ है. அங்க என்ன சொல்லிருக்காரு, இது வரைக்கும் நீங்க அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க, तो अभी तक ऐसा तू बोल रहा है, ஆனா இந்த பேச்சு இனிமே உங்களுக்குள்ள இருக்க கூடாது. लेकिन ये बातें अभी तेरे अंदर ना हो. எவன் தப்பு செய்யறானோ அவன் அந்த தப்புக்கு அனுபவிப்பான், அவன் பிள்ளைங்கள்ட்ட நான் அந்த கணக்கை கேட்க மாட்டேன்னு பழைய ஏற்பாட்டிலேயே ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு. और जो गलती कर रहा है वो ही सजा भुगतेगा. वह उसकी जो गलतियां हैं वो उसके बच्चों के साथ मैं नहीं मांगूंगा, हिसाब नहीं मांगूंगा, ऐसा जूनाकरण में भी लिखा हुआ है. ரைட். हालेलुया. பழைய ஏற்பாட்டிலே ஆண்டவர் என்ன சொல்லிட்டாரு, அவன் கணக்கு அவன்கிட்ட கேட்பேன், மற்றவங்ககிட்ட கேட்க மாட்டேன்னு எசேக்கியேல் 18ல சொல்லிட்டாரு. வீட்டுக்கு போய் எசேக்கியேல் 18 தெளிவா எழுதுங்க. அவன் பண்ண தப்புக்கு அவன் தான் தப்பு தண்டனை கொடுக்கணும், அவன் பிள்ளைங்க தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டான்னு தெளிவா எழுதியிருக்காரு. और वहां पर लिखा हुआ है कि घर पे आके पढ़िएगा एसेकियेल 18 को कि उसकी गलतियां जो है मैं उससे ही हिसाब मांगूंगा, लेकिन उसके बच्चों से मैं हिसाब नहीं मांगूंगा करके वहां साफ लिखा हुआ है. ठीक है. நான் சத்தியத்தை மட்டும் சொல்லிட்டு ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துறேன், அதை படிச்சு புத்திமான் ஆக வேண்டியது உங்க வேலை. मैं जो है सत्य बताते हुए उस वचन का मैं आधार में आपको दे देता हूं, लेकिन उसको पढ़कर अध्ययन कर और उसमें मसीह में बढ़ना आपका काम है. ஏன்னா நாளைக்கு போய் சுஜின் சொன்னான்னு சொல்லக்கூடாது, நான் படிச்சேன்டா எனக்கு தெரியும்டா இதான்டா உண்மைன்னு பேசணும். और कल जो है ऐसा मत बोलना कि भाई ने मेरे को बताया, लेकिन मैं पढ़ा हूं, मैं जानता हूं और यही सत्य है करके आप बोलो. हालेलुया. हालेलुया. आपको पता होना चाहिए सत्य क्या है, खुद को पता होना चाहिए. सुजिन बोला था करके लोगों के बीच में भी नहीं बोल सकते, परमेश्वर के बीच में भी नहीं बोल सकते. आपको एक खुद की जानकारी होनी जरूरी है. हालेलुया. हालेलुया. राइट. तो एसेकियेल 18 सही से पढ़िएगा, तो हम पर दूसरों की गलती की हिसाब हमसे नहीं ली जाएगी. ठीक है. அப்ப எசேக்கியேல் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா, அவன் பண்ண தப்புக்கு அவன்கிட்ட கணக்கு கேட்பேன்னு சொன்னாரு. ஆனா இயேசு வரும்போது எல்லா பண்ண தப்புக்கு அவர் கணக்கு கொடுத்துட்டு போயிட்டார். उसमें लिखा है कि जो गलतियां जो कोई करता है मैं उससे हिसाब मांगूंगा, लेकिन मसीह आने के पश्चात जो भी गलतियां हुआ है उसका हिसाब मसीह पे दिया गया है. हालेलुया. हालेलुया. அப்ப யாருமே யாரு பண்ண தப்புக்கு கணக்கு கொடுக்க தேவையில்லை, இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டா போதும். और जो है अभी जो भी आप गलती करते हो कोई हिसाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मसीह ने दे दिया है, सारे चीजों की भुगतान कर चुके हैं और आपको सिर्फ मसीह पे विश्वास करना है. हालेलुया. हालेलुया. इसीलिए उस पर इतना प्यार करते हैं, उसके लिए मर भी जाने के लिए तैयार है. इसलिए हम उस पे. हालेलुया. राइट. Psalms 82:6 पढ़िए. भजन संहिता 82:6. मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो. आपके पाप कौन है? आपके पाप कौन है? उसको डायबिटीज है?
हाँ? उसको हाइपरटेंशन है, तो फिर यदि उसको नहीं है आपको कैसे आएगा? समझ में आ रहे हैं? நாம இந்த பூமியில இருக்கிற அப்பா அம்மாக்கு பிறக்கல. அந்த பிறவி நான் எப்ப ஞானஸ்நானம் எடுத்தனோ அப்பவே செத்து போச்சு. இப்ப நான் புது சிருஷ்டி. எங்க அப்பா யாரு? பரமபிதா. அவருக்கு எந்த வியாதியும் கிடையாது. मैं जो हूँ, मैं पृथ्वी की माँ बाप से नहीं पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब मैंने बैप्तिस्मा लिया है तब मेरा मसीह जो है मेरा पिता हुआ है, और मेरे पिता को कोई भी रोग नहीं है. அப்படி பூர்ண ஜனம்ல இருந்து ஏதாவது வரணும்னா அவருக்கு என்ன இருக்கோ அதுதான் வரும். अगर वहाँ पूर्व जन्म से कुछ होना है तो वो उनको जो है वही वो तेरे पास आएगा. मुझे क्या आएगा? उसकी बीमारी आएगी. आपको पता है उसकी बीमारी क्या है? लोगों को चंगा करना उसकी बीमारी है. लोगों को जी उठना उसकी बीमारी है. समझ में आ रहा है? लोगों को चिल्लाना उसकी बीमारी है. हालेलुया. लोगों को ठीक रखना उसकी बीमारी है. प्यार करना उसकी बीमारी है. आदर करना उसकी बीमारी है. वो बीमारी मुझ पर भर भर के है. आमीन. हालेलुया. आमीन. ओके. हालेलुया. 26 26 ये लोग बोलते हैं जो बीमार है ना, they are sick to bring glory to God. प्रभु की किसके लिए? महिमा के लिए. और जो बीमार है वो प्रभु की महिमा के लिए होता है. हाँ? वैसे सोच लो ना, just a interesting thought. ஒரு கட்டில்ல வியாதி உள்ளவங்க 4 பேர் தெருவுல போட்டுருங்க. और कुछ जो बीमार है उनको खाट पे आप 4 लोगों को बाहर रख दो. கட்டில்ல और खाट पे கட்டில் என்ன बीमार ஒரு 4 பேர் வியாதி உள்ளவங்கள அப்படியே ரோட்ல வச்சிருங்க. எல்லாரும் வந்து போற இடத்துல மார்க்கெட்ல எங்கனா வச்சிருங்க. और कोई मार्केट में या कोई बाहर रास्ते पे आप उनको चारों को खाट पे रख दो. அப்படியே இயேசு போட்டோ இல்லனா சிலுவை ஏதாவது ஒண்ணு அங்க வச்சிருங்க. இவங்க எல்லாம் கிறிஸ்டியன் அப்படினு சொல்ற மாதிரி. और मसीह का फोटो या फिर मसीह का जो क्रूस है वहां पे आप रख दो कि बताने के लिए मसीहगत है. நீங்க அப்படி சைடுல உட்கார்ந்துக்கோங்க. और वो साइड पे आप बैठ जाइए. வரவங்க போறவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பாருங்க. और वो आने जाने वाले लोग क्या कहेंगे देखो. கிறிஸ்டியனாடா நீ? வாவ் சூப்பர், பிரபு को महिमा. இவன் வியாதிப்பட்டு இருக்கான், பரவாயில்லை உன் ஆண்டவர் உன்னை நல்லா வச்சுக்கிறார் அப்படி சொல்லிட்டு போவானா? क्या लोग क्या देखेंगे ऐसा बोलेंगे क्या? प्रभु की महिमा हो, तू बीमार है, अच्छा है, तू बसीहत है, तू बीमार है, प्रभु की महिमा हो, ऐसा लोग बोलेंगे क्या? சொல்ற இமேஜ் புரியுதா? मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहा है? வியாதி உள்ளவங்களை வச்சுட்டு இவங்க கிறிஸ்தவங்க தான் சொன்னா வரவங்க பரலாம் நல்ல கடவுள்டா அது, உன்னை நல்லா பார்த்துக்குது, அதையே கும்பிடு அப்படி சொல்லுவாங்களா? और अगर आते जाने वाले क्या ऐसा बोलेंगे? अगर बीमारियों को देख करके अच्छा परमेश्वर है, उसे ही तू प्रार्थना कर, उसको ही तू आराधना कर, ऐसा बोलेंगे क्या? यदि वो चंगा हो गया तो फिर प्रभु को महिमा. अगर वो चंगा ही हालेलुया. Let your good works known before men, that they may see your good works and praise the God that is on high. आपकी जो अच्छाई काम जो है वो लोगों को दिखने दो, ताकि आपकी अच्छाई काम देखकर वो स्वर्गीय पिता को वो उसको महिमा दे सके. Matthew 5:16 में है. मत्ती में 5 में और 16 में है. हालेलुया. हालेलुया. तो अच्छे कामों को देखकर प्रभु को महिमा मिलता है. हम बीमार पड़ने से प्रभु को कैसे महिमा मिलेगा? यदि तुम प्राइस लेकर आओगे, यदि तुम कुछ जीत लोगे, ஏதாவது ஜெயிச்சா ஏதாவது பிரைஸ் வாங்கிட்டு வந்தா, ஒரு கார் வாங்கினா ஒரு வீடு வாங்கினா பரவாயில்லடா நல்லா இருக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க. இப்பதான் போய் கீழே ஊந்துட்டு வந்தேன் அப்படின்னா நல்லா இருக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்களா? अगर आप कोई जीत के कुछ लेके आओगे या कार या फिर कुछ जीत के आओगे तो लोग कहेंगे अरे बड़ा अच्छा भाई, अच्छा है. लेकिन अब तू गिर के आएगा, हार के आएगा, तो क्या लोग कहेंगे कि अच्छा है करके कहेंगे क्या? புரியுதா? இப்ப இது எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தனம். நான் வியாதியில இருக்கிறது ஆண்டவருக்கு மகிமைன்னு சொல்றது. और कि ये कितना बड़ा बेवकूफी है कि मैं बीमार हूं तो ये परमेश्वर की महिमा के लिए बोलने के लिए. हालेलुया. हालेलुया. வெள்ளை சட்டை போட்டு நிறைய பேர் பிரசங்கம் பண்றாங்க. और ऐसा யோசிக்கிறதே கிடையாது. और जो है ऐसा जो है सफेद कपड़े में बहुत जन ऐसा प्रचार कर रहा है. பைபிள் படிக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்ல, கொஞ்சம் காமன் சென்ஸோட யோசிச்சாலே போதும். और बाइबल पढ़ने की भी जरूरत नहीं, लेकिन आप पूरी लॉजिक के साथ, कॉमन सेंस के साथ सोचिएगा. हालेलुया. हालेलुया. இதுல வேற வசனம் எடுத்து இயேசுவே சொல்லிருக்காரு. சீஷர்கள் கேட்டாங்கல்ல அவங்க ஏன் வியாதியில இருக்கிறாங்கன்னு. இயேசுவே சொன்னாரு பிதாவுக்கு மகிமை உண்டாகும்படி தான் அவன் இப்படி இருக்கிறான். ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு இடத்துல கேட்டிருப்பாரு இவன் எதனால வியாதி இருக்கான். ஜான் 9:2 இருந்து 6-7 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இருக்கும். ஓகேவா? மேனுவல்ல இருக்கு. என்ன கவனிங்க. அதனால தான் ரெஃபரன்ஸ் சொல்றது இல்லை, எழுதுறதுக்கு போயிடுவீங்க. அதுக்குள்ள நான் 4 வசனம் சொல்லிடுவேன்.
हालेलुया। हालेलुया। वहां पर मैनुअल में लिखा हुआ है, जॉन 8 में 9 में लिखा हुआ है कि जो है कि कुछ शिष्य जाके मसीह को पूछते हैं कि इन्हें क्यों बीमार है, तो कहते हैं कि परमेश्वर की महिमा के लिए बीमार है। ऐसा करके लोग वचन को दिखाते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। चेले आकर यीशु मसीह के पास पूछ रहे हैं, मसीह ये सब क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये इसके किसके लिए, इसकी पाप है, इसकी पाप की पाप है, क्यों बीमार है? यीशु बोलता है नहीं, ये किसी की पाप की वजह से ऐसा नहीं है, प्रभु को महिमा मिलना है, इसी वजह से वो ऐसा है बोल रहा है। ये वचन को लेकर ये लोग प्रचार करने लगेंगे, देखो लिखा है तुम बीमार हो, बहुत बढ़िया, ओके, प्रभु की महिमा मिले, वैसे रहो वैसे मर जाओ, मुझे बस तब मैं आऊँगा, प्रार्थना करूँगा, मुझे पैसा दे दो, मैं अगला हफ्ता आऊँगा, तुम बीमार रहो, मैं पैसा लेकर जाऊँगा, अगला हफ्ते आऊँगा, तुम बीमार रहो, मैं पैसा लेकर आऊँगा, और कुछ बीमार लोग हैं तो बताओ, उनसे भी जाकर एक प्रार्थना करके पैसा लेकर आ जाओ। तो हाँ आमा, इसकी महिमा और प्रभु की महिमा। क्योंकि ये वचन सही से पढ़ते नहीं है। That is why you need a contextual learning of the scriptures. कि इसीलिए जो है तो बरोबर समझ कर पढ़ना जरूरी है। आगे क्या हुआ था, पीछे क्या हुआ था, किस समय में लिया था, उसके बाद क्या किया था, ये सब पढ़ना है, तब भी सही जानकारी आएगा हमको। हालेलुया। अभी इस जगह पर इंगे இப்படி சொல்லிட்டு இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்றாரு, அவனை சுகமாக்குறாரு। यहाँ पर आप देखोगे तो मसीह ने ऐसा जरूर बोला, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति को उन्होंने चंगाई दिया। He went away therefore and washed and came seeing. उसके बाद लिखा है कि वो यहाँ से प्रस्थान होके गया, वो धोया और फिर से देखते हुए लौटा। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग अंधे होना प्रभु की महिमा नहीं, अंधे से देखने लगना प्रभु की महिमा है। आप हालेलुया। கண்ணு தெரியலன்னு சுத்துறது மகிமை இல்ல, கண்ணு சரியாயிடுச்சுடா அதுதான் மகிமை। और आँख का अंधापन जो है प्रभु की महिमा नहीं है, लेकिन आँख के अंधापन से जब चंगाई होते हो, दिखने लगता है, वही प्रभु की महिमा है। இது புரியும் போது நமக்கு என்ன புரியும், வியாதி இருக்குன்னா எதுக்கு வந்துச்சு, போறதுக்காக வந்துச்சு। अगर ये जब आप समझोगे तो आप ये समझ जाओगे कि अगर कोई बीमारी आया है तो क्यों आया है, आपसे निकल जाने के लिए ही आया है। समझ में आ रहा? क्यों बीमार, कहां से आया, कैसे आया, क्या हुआ, ये सब पूछ लेते हैं आप लोग, पर इसको पूछने से पहले वचन से ये जान लो कि ये जाने के लिए ही आया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। देखो एंटरप्राइज होर्डिंग्स लगते हैं, देखा था, टाटा, ये रिलायंस, ये सबका क्या लगते हैं, होर्डिंग्स लगते हैं। इसको देखे फिर हम पहनते हैं, क्या पहनते हैं, ली कूपर, फिला, बाटा, एडिडास। क्यों बोलते हैं, you see the hoardings here and there and you think that's a big brand and a branded। वैसे जो चंगाइयां हो रहे हैं, जो लोग छुटकारा पा रहे हैं, जो अब जिनको मर्दों में जी उठ रहे हैं, ये सब प्रभु की एडवर्टाइजमेंट है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि because without advertisement you cannot attract people, because people are made in that manner। क्योंकि विज्ञापन के बिना लोगों को तू अपने करीब नहीं ले सकता है, क्योंकि वैसा वो बनाए गए हैं। This is character, कलर दिखना है, और ऐसे लोगों की वो कैरेक्टर है कि कलर, अच्छा कलर, रंग दिखना है, பார்க்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கணும், சுவைக்கிறதுக்கு டேஸ்டா இருக்கணும், மூக்குக்கு மணமா இருக்கணும், और அது எந்த குப்பையை கொடுத்தாலும் சரி சாப்பிடுவான்। और देखने के लिए अच्छा हो और नाक के लिए अच्छा स्वाद हो, दिखने में अच्छा हो, तो कुछ भी आप कचरा भी दोगे तो खा लेगा। मनुष्य அப்படிதான், और मनुष्य वैसा ही है। படைச்சவருக்கு தெரியாதா, और उसको क्या, वो जो बनाया वो नहीं जानता है क्या। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आपके अंदर उसकी आत्मा देकर, उसकी विश्वास देकर बोला था, बस जाओ हाथ रखो और देखो क्या हो जाएगा, मेरी महिमा हो जाएगी, लोग चंगे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे और हमारा फैमिली बढ़ेगा। आमीन। हालेलुया।